एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं दामोदर गिन्नी को अपने साथ घर ले आता है, जहाँ उसने शादी की तैयारियां कर रखी होती हैं। गिन्नी देखकर हैरान हो जाती है। वो दामोदर से कहती है ये सब क्या है। अभी वहाँ पर सोनल, सूर्यवंशी और प्रताप आ जाते हैं। सोनल कहती है शादी का मंडप है, कभी देखा नहीं है क्या। गिन्नी कहती है शादी, किसकी शादी। अभी वहाँ पर मंत्री आ जाता है। वो कहता है तुम्हारी दामोदर मजूमदार जी से शादी होगी। मंत्री दामोदर से कहता है आपके बिना हम इलेक्शन कैसे जीत सकते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ हो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये गिन्नी आपकी जान है, इसे आज ही पिंजरे में कैद कर लीजिए। प्रकाश कहता है जाइए सर, शादी कर लीजिए, शुभ काम में देरी कैसी। अभी गिन्नी दामोदर के सामने हाथ जोड़ने लग जाती है। वो कहती है आप मुझसे ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, मैं एक औरत हूँ। मेरी सहमति और असहमति मायने रखती है। मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मंत्री जी के कहने पर मेरे पापा को बाहर लॉबी में स्ट्रेचर पर रखा गया। मेरे पापा का इलाज बंद कर दिया गया। अगर वो मर जाते तो। मंत्री कहता है अरे मर जाने दीजिए, वैसे भी ऐसे कीड़े मकोड़े के मरने से हमारा क्या जाता है। मंत्री दामोदर से कहता है इनके तेवर तो बहुत बदले बदले लगते हैं। दामोदर को याद आता है कि कैसे अबे के पास गिन्नी खड़ी हुई थी। वो गिन्नी से जबरदस्ती करता है शादी करने के लिए, मगर गिन्नी नहीं मानती। सोनल कहती है चुपचाप दामोदर जी से शादी कर लो, शादी करने के बाद पूरी दिल्ली तुम्हारे कदमों में झुकेगी। मगर वो गिन्नी नहीं मानती। दामोदर से हाथ छुड़ाकर वो ऊपर भाग जाती है। दामोदर भी उसके पीछे ही भागता है। वहाँ पर हम देखते हैं अंजलि गिन्नी के बारे में ही सोच रही होती है। भी पद्मा आती है। वो कहती है ये लीजिए मौसा जी की दवाई। अंजलि कहती है लेकिन तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। पद्मा कहती है ये सब छोड़िए, आप ये दवाई मौसा जी को दे दीजिए। अभी अंजलि को गिन्नी का फोन आता है। पद्मा कहती है इसे छोड़िए, इनकी कोई और चाल होगी। मगर अंजलि कहती है नहीं, एक बार देख लेती हूँ। अंजलि जब फोन उठाती है तभी दामोदर उसका फोन नीचे फेंक देता है और गिन्नी को खींचते हुए ले जाता है। गिन्नी जोर जोर से चलाती है अंजलि मुझे बचा ले, दामोदर मुझसे जबरदस्ती शादी कर रहा है। तुमने तो कहा था असहाय नारियों पर अत्याचार नहीं होने देगी, देख तेरी दीदी पर अत्याचार हो रहा है। अंजलि फोन में सब कुछ सुन लेती है। अंजलि फोन काट देती है। वो पद्मा को बताती है कि दामोदर गिन्नी से जबरदस्ती शादी कर रहा है। अंजलि कहती है दामोदर मजूमदार को मैं समझा दूंगी कि मैदान में एक नई अवतार आई है, अंजलि अवस्थी। अंजलि पद्मा को कहती है चलो मेरे साथ। वहाँ पर हम देखते हैं दामोदर गिन्नी से शादी करने लग जाता है। मंत्री कहता है एक फोटो तो ले लीजिए, सबूत रह जाएगा कि शादी हो गई है। प्रताप कहता है मैं वीडियो बना रहा हूँ। मंत्री कहता है पंडित जी शुभ काम में देरी कैसी, जल्दी कीजिए, अभी सिंदूर दान भी करना है। पंडित सिंदूर देता है और मांग भरने के लिए कहता है। दामोदर मांग भरने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है और उसे रोक देती है। अंजलि कहती है बोला था ना कि इसे संभाल कर रखना। अंजलि कहती है हर औरत की सुरक्षा करूंगी मैं। दामोदर अपने गुंडों को बुलाता है। तभी अंजलि अपना जलवा दिखाती है, उन गुंडों से भिड़ जाती है और सभी गुंडों को मार देती है। तभी दामोदर अपना रिवॉल्वर निकालता है और अंजलि को मारने लगता है। अंजलि उसको कहती है जरा गौर से देखिए। तभी वहाँ पर कितने सारे रिपोर्टर आ जाते हैं। मंत्री अपना मुंह छुपाने लग जाता है। अंजलि गिन्नी के पास जाती है और कहती है आइए रानी मजूमदार मेरे साथ आइए। उसे रिपोर्टर के सामने ले जाती है और कहती है देखिए ऐसे ही हर नारी पर अत्याचार होता है। ये जो दामोदर है माफिया डॉन, इस गिन्नी से जबरदस्ती शादी करने जा रहा था। पता नहीं और कितनी लड़कियों पर ये लोग अत्याचार करते हैं। भी अंजलि को फोन आता है। वो चौंक जाती है। पद्मा कहती है क्या हुआ वकील दीदी। अंजलि उसे बताती है कि एक और लड़की पर अत्याचार हुआ है। प्रकाश मंत्री के पास जाता है। वो कहता है इसको अभी शूट कर देता हूँ। मंत्री कहता है नहीं अभी नहीं, प्रेस है जहाँ पर। अंजलि गिन्नी को लेती है और वहाँ से चले जाती है। वहीं पर दामोदर की आंखों में आंसू होते हैं। अंजलि गिन्नी को अपनी बस्ती में ले आती है। सभी लोग उसको देख रहे होते हैं। तभी अभय सिंह आता है। वो अंजलि को कहता है तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। अंजलि कहती है इसे जाने दीजिए, इसने पापा के पास जाना है। अभय सिंह कहता है तुम भले एक सांप को अपने घर में आसरा दे दो मगर इसे नहीं। सांप भले ना तुम्हें डसे लेकिन ये औरत तुम्हें एक दिन जरूर डस लेगी। इसने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, तुम्हें इसने जान से मारने की कोशिश भी की है। ऐसी कोई घटिया साजिश नहीं है जो इसने नहीं की। घटिया से घटिया काम करती गई। आज से नहीं ये सालों से ऐसा ही कर रही है। दादी ने तुम्हें मेरे लिए पसंद किया था। इसने तुम्हारी आइडेंटिटी छुपाकर अपनी आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके मेरे साथ शादी की। मैं तुम्हें फिर से
कह रहा हूँ कि इसे अपने घर में शरण मत दो। अंजलि कहती है हमें अंदर जाने दीजिए। वे सिंह कहता है तुम जानबूझकर अंजलि ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें तो पता है ना ये कितनी बड़ी क्रिमिनल है, इसमें रिकॉर्ड है इसके नाम का। अंजलि कहती है जो भी है एक नारी है ये, मैं किसी भी नारी पर अत्याचार होता हुआ देख नहीं सकती। आम जनता के लिए मेरा वचन भी है और मेरा वादा भी। अंजलि पद्मा को कहती है तुम दीदी को पापा के पास लेकर जाओ। अभय सिंह फिर अंजलि को समझाता है और कहता है कि इसको अंदर मत आने दो। अंजलि कहती है देखिए अभय जी, आप ये बात नहीं समझेंगे क्योंकि आप एक मर्द हैं। एक बेटी के लिए उसके पिता कितना मायने रखते हैं ये आप नहीं समझेंगे, उसे जाने दो। अंजलि कहती है पद्मा इसे लेकर जाओ। तभी वहाँ पर निवेदिता आती है। वो कहती है कि मैं लेकर जाती हूँ। गिन्नी कहती है अबे मैं जानती हूँ मैंने गलत किया है, अंजलि के साथ भी बहुत गलत किया है, मुझे मेरी गलती रियलाइज हो गई है। आखिरकार वो मेरे पापा हैं, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, ये मेरा भी तो घर है ना। मगर अभय सिंह गिन्नी की एक नहीं सुनता। वो कहता है तुम्हारे जैसी औरत के लिए किसी भी रिश्ते का मोल नहीं है, ये जो तुम आंसू बहा रही हो ये मगरमच्छ के आंसू हैं। अंजलि अभय सिंह को कहती है देखिए आप इस तरह से बात नहीं कर सकते, आप नारी का अपमान नहीं कर सकते। अंजलि गिन्नी को कहती है रानी मजूमदार जी आप अंदर जाइए। गिन्नी कहती है अंजलि ये क्या बोल रही हो तुम, मैं यहाँ पर रानी मजूमदार बनकर नहीं आई, मैं अपने पापा की बेटी बनकर आई हूँ। पद्मा कहती है वकील दीदी आप ही ने यहाँ पर आसरा देकर अपने सर पर बहुत बड़ी मुसीबत ले रही हैं। वो दामोदर मजूमदार आपको नहीं छोड़ेगा। लेकिन अंजलि कहती है मैंने कभी डरना नहीं सीखा है, पूरा शहर मेरे साथ है। तभी निवेदिता गिन्नी को अंदर ले जाती है और अंजलि को मंत्री का फोन आ जाता है। वो अंजलि से कहता है रानी मजूमदार को आसरा मत दो, उसे घर से बाहर निकालो। अंजलि उसको मुंह बंद रखने के लिए कहती है। मंत्री कहता है अंजलि अवस्थी तू अब भी नहीं समझी कि हम कौन सी बला हैं। अंजलि कहती है मैं जानती हूँ कि आप कितने बड़े क्रिमिनल हैं। सफेद और साफ कपड़ों के पीछे छुपा हुआ है एक गंदा इंसान। आपकी भलाई इसमें ही है कि आप मुझसे दूरी बनाकर रखें, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। मंत्री कहता है दामोदर मजूमदार बहुत ही अपसेट है, तुमने ये बात मीडिया तक पहुँचा दी है, इस तरह कैंपिंग करवाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम गिन्नी को वापस कर दो, दामोदर उससे प्यार करता है। अंजलि कहती है जो प्यार करता है वो किसी को मार नहीं सकता। रानी मजूमदार ने मुझसे पनाह मांगी थी जो मैंने उसे दे दी है। अंजलि उस मंत्री को वार्निंग देती है। वो कहती है अगर गिन्नी या फिर मुझे किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारा मैं वो हाल करूंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप चिल्लाते रहेंगे और जनता वोट मुझे दे देगी। इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद मैंने कहा ना आपकी जमानत रद्द हो जाएगी। ये कहकर अंजलि फोन काट देती है। तभी वहाँ पर युवराज सिंह आ जाता है। वो कहता है कि गलती कर दी ना आपने मिनिस्टर साहब, मुझे एक बार फोन तो कर देते, अब पड़ गई ना चाल उल्टी। युवराज सिंह सोनल से कहता है ये सब आपने प्लान किया था ना। एक बात बताएं, जबरदस्ती शादी कभी कर सकते हैं क्या? एक लड़की अपने बाप से कितना प्यार करती है आप जानती है ना। आप खुद एक लड़की हो, ये प्लान करने से पहले आपने एक बार भी सोचा नहीं। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। कमेंट करके आप जरूर बताना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। और नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।